मोदी गवर्नमेंट एक बिल ला रही है जिसमें एक देश और एक चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है एक देश एक चुनाव सही है? सही है बाकी पास नहीं हो पाएगा भाई। पास नहीं हो पाएगा? क्यों, मतलब क्यों पास नहीं हो पाएगा? बहुमत में नहीं है सरकार। नया इंडस्ट्रियल एरिया की, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की कल की फोटो आप खींच करके पूरी रील बना लो। हाँ। हर फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ है हेल्पर चाहिए, हेल्पर चाहिए, हेल्पर चाहिए है, और कोई हेल्पर के जरिए जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से तो पास हो गया, 700 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, अब क्या लग रहा है लोकसभा में पास हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन? जी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 50-50 है। 50-50। लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं क्योंकि बजट में पैसा बचेगा, देश के विकास में वृद्धि होगी। जो प्रचार प्रसार का पैसा है वो बचेगा। हाँ बचेगा, एक ही बार में सब जनता इलेक्शन के लिए जुटेगी और एक ही बार में खत्म हो जाएगा, फिर बार बार हर स्टेट में इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और इससे ये कहा जा रहा है कि जो रीजनेबल पार्टी है, जो क्षेत्रवादी पार्टी है, वो तो खत्म हो जाएंगी। खत्म कैसे होंगे? वो विकास करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा, जो विकास करेगा उन्हें वोट दिया जाएगा। हाँ, प्रभाव होता है ना, आप कैसे कर लोगे? अभी विपक्ष ने ये कहा है कि तुम बिल लेकर कितना भी आ जाओ हम पास नहीं होने देंगे, खड़गे साहब और राहुल गांधी ने कह दिया। तो विपक्ष है, वहीं पे देखा जाए 50-50 है ना इस बार। मोदी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत कहाँ पे है? यही नाम क्या सर आपका? बोलो यादव, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। तो यादव जी पहले मेरे को आप ये बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 2027 में है, भाई ने कहा मैं वो फरीदाबाद से हैं, हरियाणा से। हरियाणा के इलेक्शन अभी है, अब क्या होने वाला है? मोदी गवर्नमेंट एक बिल ला रही है जिसमें एक देश और एक चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है एक देश एक चुनाव सही है? सही है बाकी पास नहीं हो पाएगा भाई। पास नहीं हो पाएगा? क्यों, मतलब क्यों पास नहीं हो पाएगा? बहुमत में नहीं है सरकार। बहुमत में नहीं है, यही तो कमी हो गई सरकार को। देखिए सुनते जाइए, देखिए आपने बोला बहुमत में, हाँ, ये जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट में ये 2004 में कितनी सीटें आई थी? 145 थी। बिल्कुल। हाँ, ये भी जो भी बैसाखी मान लीजिए, जो भी भैया वो जितने भी बिल पास की वो कैसे की, मैं मान गया ये 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आपको मैं डेटा पे बात कर रही हूँ, 1984 के बाद ये कांग्रेस पार्टी की 240 कभी नहीं आई, गूगल करके देख लेना। हमारा सवाल सीटों से नहीं है, हमारा सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन क्या सही है? भाई ने कहा अरे है, क्यों पास नहीं हो पाएगा। पास क्यों नहीं हो पाएगा? ये जो चंबल के डाकू थे, 10 साल ये सरकार चला ली, बिल पास कर दिए, ये क्यों ये नहीं कर सकती है? सरकार कर सकती है। हाँ। ये मतलब कि ये राहुल गांधी में कुंठट, मतलब कि 11 साल का वनवास हो गया है, दुख है, इनकी पीड़ा समझ सकते हैं, देश की जनता समझ रही है। और कुछ नहीं, ये मिमिक्री अच्छा करते हैं, कॉमेडी अच्छा करते हैं, मैं क्या बताऊं, कपिल शर्मा की टीआरपी खराब कर चुके आपने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ सोच समझ के कहा होगा, पास नहीं हो पाएगा, क्या ऐसी कमियां लगी आपको? राज्य सरकार में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी गठबंधन में, वो भी नहीं चाहेंगे। हाँ, नहीं चाहेंगे। वो लोग का भी पार्टी अलग है, हाँ, सही बात। वो लोग का राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, वो राज्य पार्टी है। देखिए इन्होंने फैक्चुअल बातें बोली हैं कि नीतीश कुमार क्यों ही चाहेंगे। देखिए आपने डेटा पे बात किया जाए, 282 पे बहुमत है, हाँ, ठीक है। ये पलट भी जाए तो सरकार चल सकती है साहब। कैसे चल सकते? पास ही नहीं होगा, वो कह अरे तो रही है पास नहीं अरे होगा। ये पलटू जाए, ये सड़क भी जाए तो इतना ये मैंडेट है, सरकार चल जाए, और ये नायडू साहब चले जाते हैं तब सरकार गिर जाएगी। फैक्ट पे बात किया जाए तो, फैक्ट पे बात किया जाए तो सर। नहीं जी, इन्होंने ये तो कह दिया कि जैसे मान के चले नीतीश कुमार के पास 12 सीटें, चंद्रबाबू नायडू के पास लमसम 14 सीटें, 16 सीट है। 16 सीट। तो अगर ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हट भी जाते हैं तो बहुमत में तो बीजेपी तब भी रहेगी। नहीं, बीजेपी तब कहाँ बहुमत है? बीजेपी तब नहीं रहेगी, ये दोनों छोड़ते हैं तब नहीं रहेगी। हाँ, नायडू देखिए, ये जहाँ तक नीतीश बाबू छोड़ते हैं, उन्हीं के बदौलत तो बीजेपी चल रही है। सही बात। वो तो दोनों हाथ हटा दे तो आज बीजेपी गिर जाए। तो एक तरीके से फिर एक टाइप का जुमला है वन नेशन वन इलेक्शन, जुमला ही है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी। चाचा पलटी मांगना है, वो कह रहे हैं कि पास ही नहीं होने देंगे बिल। कौन नहीं होने देंगे? पास ही नहीं होने देगा। तो ठीक है, ये भी 4 दिन बाद दिख जाएगा, दिक्कत हाँ। क्या है? 4 दिन आ रहे हैं ना, हाँ। जब सदन में आएगा तब दिख जाएगा, इसमें परेशानी क्या है? 4 दिन रुके रहिए, उसके बाद फिर दोबारा से कैमरे पे आते हैं तब बात करेंगे। हाँ, देखिए बात तो इन्होंने लेकिन इनका एक सवाल ये है हाँ। कि जो बीजेपी के गठबंधन में एनडीए के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये खुद नहीं चाहेंगे पास हो, क्योंकि रीजनल पार्टी तो खत्म हो जाएंगे। भाई साहब नहीं चाहेंगे तब भी 4 दिन बाद ही कर लीजिएगा ना इस बात को।
हो तो जाने दीजिए पहले सामने, तभी तो पता चलेगा। बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन हुआ कि जी नहीं जी हमारी सरकार बन गई। क्यों बन गई? क्यों उनके गठबंधन को तोड़ लाएंगे। अब तक तो लटके हुए हैं कहाँ अधर में, अभी तक तो नहीं बनी सरकार। क्या क्या क्या? बीजेपी 400 से पार हो रही थी, ठीक है। बेरोजगारी इतना बढ़ा दी, नौजवान घर पे बैठे हुए हैं। लीजिए बेरोजगारी बढ़ा दी भाई साहब। वन नेशन वन इलेक्शन में तो हालात ही खराब। आप बेरोजगारी पे बात करना चाहें तो उस पे भी कर लेते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर बात हो रही है, उसी पे हो गई। हाँ बात अभी उसी पे हो रही है। अगर बेरोजगारी पे तो हमारे यहाँ कोई सवाल बेरोजगार हमारा नहीं ही है। एक मिनट, मैं इंडस्ट्रियल एरिया की किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की कल की फोटो आप खींच करके पूरी रील बना लो। हर फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ हेल्पर चाहिए, हेल्पर चाहिए, हेल्पर चाहिए है, और कोई हेल्पर के जरिए जाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेनिंग किसी की है नहीं, इनके पास योग्यता नहीं है, नौकरी चाहिए। चलो अभी ले लो, मेरे से पूछो कितने की चाहिए, मुझे चाहिए मार्केट के लिए बंदा। किसने कहा है? जीएसटी लगा के, किसने कहा है? पढ़ाई पे जीएसटी लगा के योग्य बनने न दे रहे वो, पढ़ाई पे योग्य बनने न दे रहे। सरकारी स्कूल में सब फ्री की पढ़ रही है। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, हल्ला मचाने वाले सदन में बैठते हैं। हल्ला मचाने से बात नहीं होती है। आप समझाओ क्या चीज मचा रहे हो? भाई साहब सवाल इनका ही है। आप एक मिनट, आप पहले गुटके खा लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है उसमें एक विपक्ष ने एक तर्क दिया है, और विपक्ष ने तर्क ये दिया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट किसी गांव जाती है तो जिस गांव में रोड नहीं बनी होती वो रोड बन जाती है, बिजली आ जाती है, पानी आ जाता है। जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो सरकार ना किसी के पास आएगी जाएगी वोट मांगने के लिए, ना रोडों वगैरह का विकास होगा। तो फिर स्टेट इलेक्शन किस चीज के लिए है? स्टेट की पार्टी किस लिए है? मैं अपने विधायक को चुनता हूं तो क्या मैं उसके दरवाजे पे जा नहीं सकता कि भाई आओ मेरे लिए काम नहीं हो रहा? क्यों? उसके लिए भी दिक्कत है। सारे विधायकों को ये बोला हुआ है कि आपको अपने सेंटर पे इतने दिन रहना है, सारे सांसदों को बोला हुआ है कि आपको अपने सेंटर पे इतने दिन रहना है। सब तो अवेलेबल है, कौन कह रहा है कि जी नहीं आते हैं? बिल्कुल है